बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कनाडा इमिग्रेट करने का सस्ता, आसान और फास्टेस्ट तरीका क्या है, ये जानने के लिए मैंने एक कैनेडियन जो कंसल्टेंट हैं उनसे रब्ता किया है, उनसे बात की है। बेसिकली वो यूरोपियन हैं, तो ये मैं आपको उनसे जो बात हुई वो सुनवाऊँगा। वो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको उसका ट्रांसलेशन भी बताऊँगा। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि कनाडा की इमिग्रेशन जो डन बेस पे होती है, क्या वो करना ठीक है? इस बात का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। कौन सा रास्ता सही है, जो सक्सेसफुली लोग अपना केस परसू कर पाते हैं या जिन्हें सक्सेस मिलती है, वो लोग कौन से तरीके अपनाते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये तमाम बहुत अहम बातें हैं। अगर आप पीआर के एप्लीकेंट हैं या आप वर्क परमिट के एप्लीकेंट हैं, बहुत अरसे से आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो आइए मैंने जो उनसे बात की है मैं आपको वो सुनवाता हूँ। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइए कि आप का अपना थोड़ा तारुफ बताइए और ये बताइए कि कनाडा में इमिग्रेशन के हवाले से आप क्या सर्विसेज देती हैं। Okay, hello, hi. My name is Rhonda, and I'm helping people with the job offer in Canada. I help them to correct their resume and cover letter, and I also help them to look for the jobs in Canada. I also prepare them for the interview with a Canadian employer as well. So I would like to tell your viewers that if they want to help with the job search in Canada, currently what I'm doing is that I'm doing Zoom consultation with them, where I help them and I tell them where to look for the job. I know exactly what companies are hiring international candidates. ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि कनाडा इमिग्रेशन का वो लोग जो आउटसाइड कनाडा हैं, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, यूएई, सऊदी अरब, इन ममालिक में आउटसाइड कनाडा है, उनके लिए आसान तरीका क्या है? क्या वो पीआर के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करें, पीएनपी या एक्सप्रेस एंट्री, या फिर जो टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट है कनाडा का वो अप्लाई किया जाए? तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? I always say the most affordable option in terms of money and time is actually temporary foreign worker program, but there are people who have enough points for express entry and they can get chosen really quickly, right? So, and they already have IELTS tests and scores and everything in place. So sometimes that's the best option for some family and sometimes this is not, but the most affordable option, again, temporary foreign worker program. मैम, हमारे व्यूवर्स की आसानी के लिए ये बताइएगा कि कनाडा से जो जॉब स्पॉन्सरशिप है, चाहे वो वर्क परमिट के लिए यूज़ करें या अपने पीआर प्रोग्राम के लिए यूज़ करें अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, तो जो जॉब स्पॉन्सरशिप है वो किसी एम्प्लॉयर से कैसे ली जाए, कैसे एम्प्लॉयर ढूंढा जाए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो जवाब नहीं आता। Because believe it or not, people do not know how to look for the job. They have really bad resumes that Canadians employer don't even take a look at because they are not professionally written in Canadian style. And also people give up easily because they expect that if they send like 20 resumes, they should get a job call from Canadian employer, which is not true. Statistically, you need to send 600 resumes. That means you need to stick your resume to 600 Canadian employers in order for you to get 1 to 3 job interviews. So this is what statistics show for my clients. So if you are the one who sent like, let's say, 50 resumes and you didn't get any reply, please do not get discouraged because, as I said, at least 200 resumes per month. जी ठीक है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग अप्लाई करते हैं कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, जैसे आपने बताया कि टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट ये बेहतरीन रास्ता है, तो जो जॉब के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं तो वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिसे अगर वो सुधार लें तो उनके चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं? I receive so many resumes per day, like 60 or 70 resumes per day, and to be honest with you, people do not know how to portray their best skills. So what they do, they just copy paste the job occupation list, what they are doing, and that is it. Instead of that, you should, like, for example, if you are a welder,
you should say, okay, so in which position can you weld? If you are administrative assistant, what did you do with what did you do in that job? How efficient were you? Your skills. What did you do to contribute to employer? Maybe you invented some budget plan that saved, I don't know, XYZ amount of money. So it's really important for you to focus on your achievements, not just copy paste, job duties that you found on Google and put in your resume, because employers know this. So if you do that, you will be like everybody else. So it's really important for you. आपने जो कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, आपने इनकी बात सुनी। मेरी इसके अलावा भी इनसे LMIA के लिए बास कंसल्टेंट ऐसे हैं या बाद एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि भाई जो वर्कर है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो आया कि क्या LMIA के लिए पैसे देने पड़ते हैं? क्या LMIA वाकई आप अपनी होम कंट्री से बैठ के किसी भी एम्प्लॉयर से कोई सेटिंग करके क्या आप ले सकते हैं? इस हवाले से भी मेरी इनसे तफसीली बात हुई है, जो कि मैं ज़ाहिर है इस वीडियो में तो बयान नहीं कर सकता। तो इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मेरी इनसे बात हुई है ये आपने इंग्लिश में सुनी, मैं इसको आपको खुलासा बता देता हूँ। वो क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल, बेहतरीन फैसिलिटीज़, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, ये तमाम चीज़ें आप जब लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये मद्देनज़र रखना होगा कि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो सबसे आसान रास्ता है उनकी नज़र में वो है टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट, जो कम वक्त में और जल्दी हो जाता है। और क्योंकि एम्प्लॉयर्स को वहाँ पे जो वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है कनाडा में, तो एम्प्लॉयर्स को काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, ये एक रियलिटी है। तो इसलिए अगर उन्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट मिलता है तो वो उसको हायर कर लेते हैं। जो कैंडिडेट है उसके लिए भी जो इमिग्रेशन के मुख्तलिफ मराइल हैं उनसे वो बच जाता है, और अगर उसको जॉब ऑफ़र और LMIA मिलता है तो वो आसानी से और जल्दी कनाडा चला जाता है। अब इसमें जो उन्होंने बताया कि आपको किस बुनियाद पर सक्सेस मिलती है, तो वो ये है कि आपने जब अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे आप PR के लिए एप्लीकेंट हैं या वर्क परमिट के एप्लीकेंट हैं, अगर आपने जो एम्प्लॉय ढूंढना है कनाडा में, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कम से कम आपको 600 से 1000 जो रेज्यूमे हैं वो आपने भेजना होंगी। तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 जॉब इंटरव्यूज़ वो मिलेंगे। वजह इसकी वो भी मैंने इनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने ये कहा कि इसमें एक तो अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी रेज्यूमे बिल्कुल कचरा होती है। उसमें उन्होंने तस्वीरें लगाई भी होती हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी फ़लाँ जगह शादी हुई थी, मेरे पास फ़लाँ। इन चीज़ों से जो कंसल्टेंट हैं वो बताती हैं कि जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं उनको इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो ये देखते हैं कि हम अगर इस वर्कर को हायर करेंगे तो इससे हमारे बिज़नेस को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, क्या जिस जॉब के लिए जिस काम के लिए हम इसको हायर करना चाहते हैं ये उसके लिए फ़िट है, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा भी अदर फैक्टर के जो लोग LMIA वगैरह लेके जब वो एक दफ़ा कनाडा चले जाते हैं, वहाँ से फिर एम्प्लॉयर को लात मारी और फिर वो दूसरी जगह भाग जाते हैं। तो इस वजह से एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एम्प्लॉयर जब आपको मिलता है, आपका जॉब इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू आपने क्लियर करना है। एम्प्लॉयर को आपने सेटिस्फाई करना है, यकीन दिलाना है कि जिस जगह आप जा रहे हैं, जाएंगे, एक तो उनकी कंपनी को फ़ायदा होगा, आपकी जो स्किल्स हैं, साथ ही आप वहाँ रहेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आप उस कंपनी को सर्व करेंगे। अप्लाई करना चाहे आप अपनी होम कंट्री में किसी जॉब के लिए करें या आप कनाडा के लिए करें, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक एक जॉब ऑफ़र जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के उसके मुताबिक अपनी रेज्यूमे को हर बार आपने अपडेट करना है और फिर आपने भेजना है एम्प्लॉयर को। और जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे उन तमाम का आपने रिकॉर्ड रखना है। वर्ड की या एक्सेल की एक फ़ाइल बनानी है, उसमें आपने रिकॉर्ड रखना है कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ मैंने अप्लाई किया है, इसकी डिटेल्स क्या है। क्योंकि बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 महीने बाद भी जवाब आता है। अगर आपने अपनी ईमेल सही तरीके से चेक नहीं की तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। यह जवाब आता है तो आप यही भूल जाएंगे कि ये एम्प्लॉयर था कौन सा जहाँ मैंने अप्लाई किया है। अक्सर ऐसा ही होता है। ये क्योंकि केसेस को डील करती हैं तो ये चीज़ इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताई है।
अब इसमें जो आपकी कैनेडियन स्टाइल की रेज्यूमे है, आप अगर किसी प्रोफेशनल से बनवाना चाहें आप वो बनवा लें, लेकिन आपको हर बार उसको जॉब के हिसाब से अपडेट करना होगा। जो आपको कोई करके नहीं देगा, आपने खुद करना है। इसी तरह आपको अगर कोई बना के देता है आप बनवा लें। अगर आपको उसका फॉर्मेट चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सीवी वगैरह किसी की नहीं बनाता। आपको बना बनाया अगर फॉर्मेट चाहिए आप वो मुझसे ले लें। आप उसको हर बार अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपडेट कर दें। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की लिस्ट चाहिए जो कैनेडियन जो गवर्नमेंट की साइट्स पर मौजूद है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कहाँ अप्लाई करना है इसके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं भी और बहुत सारे यूट्यूब पर दोस्त हैं वो बताते रहते हैं। तो आप जब उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, बेसिक चीज़ वो मैंने इस वीडियो में भी बता दी, तो उससे आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।